इलेक्ट्रिशियन कोर्स किसे करना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन कोर्स किसे करनी चाहिए? आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिशियन कोर्स के ऊपर। इलेक्ट्रिशियन कोर्स क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, आपको इसके जॉब कैसे मिलेंगे, कौन व्यक्ति इसे कर सकता है और इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, आपको सरकारी से करना चाहिए, प्राइवेट से करना चाहिए, ये तमाम बातों को मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे यही पूछा है कि इलेक्ट्रिशियन कोर्स के बारे में उन तमाम बिंदुओं को बताएं, उन तमाम बिंदुओं की जानकारी दीजिए जिसे हर एक व्यक्ति जागरूक हो सके और वो समझ सके कि वास्तव में उसे यह कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात डियर स्टूडेंट, ये हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिशियन कोर्स उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो। अगर इंटरेस्ट आपका बिजली के काम में है तो आप इसे कोर्स को कर सकते हैं, नो डाउट है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिशियन कोर्स के ऊपर। हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। इस कोर्स को चाहे आपने 8वीं तक पढ़ाई किया हो, चाहे आप 9वीं तक पढ़ाई किए हैं, तो 9वीं तक पढ़ाई अगर आपने किया है या 10वीं किसी वजह से पास आउट नहीं हो पाए तो आप सरकारी से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप कर पाएंगे, आपको इलेक्ट्रिशियन का कोर्स सीख पाएंगे। इलेक्ट्रिशियन कोर्स सीखने के बाद से उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको अवेलेबल हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है जिससे एज ए इलेक्ट्रिशियन आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं। अगर 10वीं पास आउट आप हो गए हैं तो 10वीं पास आउट के बाद आप ITI कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। इस तरह की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं और एक गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। लेकिन बहरहाल अगर आप जो है इस ITI पॉलिटेक्निक में नहीं जाना चाहते हैं, कम समय में आप कोर्स करके और कुछ पैसे कमाना चाहते हैं ताकि आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ सुधार हो सके, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। SST इंस्टीट्यूट में आपको छोटे छोटे कोर्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रिशियन की पूरी प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग मिल जाती है और सबसे बड़ी बात इसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं आपको मिल जाती हैं। पहला ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड क्या है? ऑनलाइन मोड से आप तमाम जो है इलेक्ट्रिशियन की जो भी थियरी है वो पढ़ाई कर लेते हैं और प्रैक्टिकल के लिए आप कुछ समय लगते हैं ब्रांच पर जाकर के, देवरिया जो इसका मुख्यालय है वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पे रहने का, खाने का हर एक चीज बहुत ही बेहतर तरीके से है, आपको कहीं कोई पता भी नहीं चलेगा। जब भी आपका एनरोलमेंट होगा, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, अगर वहां जाना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको जब डेट मिलेगा, जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आपको रहने की व्यवस्था, आपको खाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था SST इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हम SST इंस्टीट्यूट से ही करें, क्यों हम दूसरे इंस्टीट्यूट से न करें? अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आए तो सबसे पहला कुछ आंकड़ों को हम देखते हैं और उस आंकड़ों के आधार पर फिर अब डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, SST इंस्टीट्यूट की स्टडी ऑफ क्वालिटी जो है वह अपडेटेड होती है और इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग होती है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपको ट्रेन करने का काम करते हैं। एक स्टूडेंट्स पर एक टीचर आपको मिलता है, यानी ये बहुत ही आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा कि एक स्टूडेंट पर एक टीचर आपको मिले। जब तक आप प्रैक्टिकल का वर्क करेंगे तब तक वह एक्सपर्ट आपके साथ रहेगा, वह इलेक्ट्रिशियन का जो भी एक्सपर्ट है, जो टीचर है, वो आपके साथ रहेंगे, आपको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। कारण क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है खतरनाक है, जानलेवा साबित होती है। तो पहला फायदा हमारा ये है कि वहां पे एक जो है व्यक्तिगत रूप से टीचर आपके साथ रहेगा। दूसरा फायदा है SST इंस्टीट्यूट का जो फी स्ट्रक्चर है वह अन्य जगह से काफी कम है। तीसरा फायदा आपको यह है कि वहां पे रहने की, खाने की सुविधा भी बहुत मिनिमम पैसे में आपको अवेलेबल है। चौथे एडवांटेज की मैं बात करूं तो SST इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है 98.7% है और यह इंस्टीट्यूट सन 1997 से इस फील्ड में वर्क कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि हाँ, वास्तव में हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये लगता है, देखो आज क्या है, कंपटीशन का जमाना है, अगर हम कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, अगर इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे तो शायद हमें कोई जॉब देने वाला नहीं है, हमें कोई नौकरी देने वाला नहीं है। दूसरा फायदा क्या होता है
एसएसटी इंस्टीट्यूट से जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो तुरंत आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। इसमें भी आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट सपोर्ट करता है। अगला सपोर्ट क्या करता है, इंटरव्यू में पास करने से जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपके वर्कशॉप ट्रेनिंग के दौरान उसे कंप्लीट करा दिया जाता है, उसकी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब देखिए, अब अगली बात, जॉब के लिए हम किस तरह से अप्लाई करें। जॉब प्रोफाइल का सपोर्ट भी आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट कर देता है। और फिर अगर कहीं पे किसी कंपनी के द्वारा या किसी इस तरह का जहां पे काम चल रहा है वहां अगर जॉब अवेलेबल है तो उसकी सूचना आपको मिल जाती है। ये तमाम एडवांटेज हैं एसएसटी इंस्टीट्यूट में, जो अगर आप देखेंगे, आप रिसर्च करिए, आप देखिए, ये तमाम चीजें आपको कहीं अन्य जगह नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ एक सबसे अहम बात, आपकी जो इनरोलमेंट जब होता है, जब एक बार आप एसएसटी इंस्टीट्यूट से कुछ चीज सीखते हो तो लाइफ टाइम आपकी मेंबरशिप हो जाती है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप हो जाने के बाद मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोर्स किया, अगर कुछ वजह से, किसी वजह से उसमें कुछ कमी रह गई तो आप दोबारा जाके उस चीज को सीख सकते हो, समझ सकते हो। आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है, कोई फीस नहीं लगती। तो है ना कमाल की बात। तो इस वजह से आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। ये सारी सुविधाएं वहां पे अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि एसएसटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, जो भी पेमेंट है उसको जमा करा दीजिए और ट्रांजैक्शन आईडी जो है कॉलेज को भेज दीजिए। भेजने के बाद से आप जो है एक डेट आपसे लोग पूछेंगे कि आप कब आना चाहते हैं, वह बैच आपको बता देंगे। उस बैच में जैसे आप जाएंगे तो वहां पे सारी सुविधाएं आपकी हो चुकी होंगी। तो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इस समय का एक बेहतर कोर्स है जिससे तत्काल आपकी आमदनी शुरू हो सकती है और इसे हर एक व्यक्ति कर सकता है अगर थोड़ा बहुत भी वह ध्यान देता है तो बहुत सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ। जाते जाते मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कभी भी आप वीडियो को देख करके और प्रैक्टिकल करने की कोशिश न करें। यह नुकसानदायक साबित हो सकता है, यह घातक साबित हो सकता है। बगैर किसी एक्सपर्ट के आप कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी प्रयोग न करें। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपकी सुरक्षा बहुत ही मायने रखती है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।